हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्किल्स विद अमित। और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर्च इंजन मार्केटिंग। अभी सर्च इंजन टॉपिक है हमारा कि इम्पोर्टेंस ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। तो सबसे पहले सर्च इंजन मार्केटिंग होती क्या है ये भी जानना जरूरी है कि सर्च इंजन मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है। पेड मार्केटिंग ऑन अ सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग एंड याहू। जब हम जो हमारे सर्च इंजन है, चाहे वो गूगल हो, चाहे बिंग हो, चाहे याहू हो, इन सब पे जब हम पेड मार्केटिंग करते हैं मतलब पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम पैसे पे करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, जिससे कि हमारी वेबसाइट्स वगैरह जो है वो फर्स्ट पेज ऑफ एसईआरपी पे रैंक करती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है इस पूरे प्रोसेस को। इसमें हम पेड सर्च का यूज करते हैं मतलब हम पैसे पे करते हैं और जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों को दिखने लगता है, जो कि गूगल का पहला पेज होता है या किसी भी सर्च इंजन का पहला पेज होता है वहां पर। इसमें हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है सर्च इंजन मार्केटिंग का? कि हमको क्वालिफाइड ट्रैफिक एंड कन्वर्जन चाहिए, मतलब मुझे ऐसी लीड चाहिए जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो, तो उसे कन्वर्जन कहेंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट लीड तो मिले कि कौन हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे सारे लोगों को जो कि हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ऐसी लीड को क्वालिफाइड लीड ट्रैफिक कहते हैं। और कन्वर्जन मतलब कि जो लोग इंटरेस्टेड थे और वो बाद में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है। यदि गूगल एड्स की बात करें तो सबसे बड़ा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म जो है, जिस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा पेड एड्स रन होते हैं, वो कौन सा है? हमारा गूगल। ठीक है। इसीलिए इसको बहुत नॉर्मल वे में गूगल एड्स भी कह दिया जाता है। जनरल लैंग्वेज में हम लोग कभी कभी जो गूगल एड्स भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल एड्स आप अराउंड देखेंगे तो पूरे 198 कंट्रीज होंगी, तो अराउंड 70 टू 75% एरिया या इससे ज्यादा में एज ए सर्च इंजन गूगल का ही यूज होता है। इसीलिए जनरली हम जो सर्च इंजन में मार्केटिंग है उसको हम गूगल एड्स भी कह देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ अलग नहीं है, ये सेम है। ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्या फायदे होते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के? तो इंस्टेंट विजिबिलिटी। यदि आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि आज आपने एक स्टोर सेटअप किया हुआ है, मान लीजिए मैंने आज एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आज ही से मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, क्योंकि मैंने उसके पीछे बहुत सारी कॉस्टिंग लगाई है, मैंने डोमेन होस्टिंग खरीदा है, मैंने एक वेबसाइट बनवाई है, एक वेब डेवलपर को हायर किया है, ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया है, मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को हायर किया और इतने सारे लोगों की सैलरी दे रहा हूँ। तो मैं एसईओ के ऊपर डिपेंड करके 6 महीने तो वेट नहीं कर सकता ना कि मेरे 6 महीने बाद जो है मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और मैं फिर सामान बेचना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा यदि हमारा कोई ई कॉमर्स स्टोर है, हम चाहते हैं कि आज से ही हमारा सामान बिकने लगे, तो हम क्या है सर्च इंजन मार्केटिंग की मदद ले सकते हैं। वो हमें फर्स्ट पेज ऑफ एसईआरपी में दिखाने में मदद करता है। ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्या होता है? टारगेटेड रीच। आप अपनी जो ऑडियंस है उसको बाय द कीवर्ड सर्च कर सकते हैं कि कितने लोग जो है वो केक ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, कितने लोग सलून नियर मी सर्च कर रहे हैं, मतलब आसपास सलून सर्च कर रहे हैं। तो आप कीवर्ड का यूज करके, जैसे ही आप कीवर्ड का यूज करेंगे, किसी लोकेशन का यूज करेंगे कि देखें दिल्ली में कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हैं। डेमोग्राफिक्स मतलब होता है एज एंड जेंडर, कि 18 से 24 साल वाले कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 18 से 35 साल वाले कितने। यदि एज वाइज टारगेटिंग आप करना चाहते हैं, यदि आप लोकेशन वाइज टारगेटिंग करना चाहते हैं कि मुझे अपना ऐड केवल दिल्ली में ही दिखाना है, और यदि कीवर्ड टाइप करना चाहते हैं कि मुझे ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं केवल उन्हीं को मेरा ऐड दिखाना है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं केवल सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आपको आपका ऐड कितने लोगों को दिखा, मान लीजिए कि आपने एक दुकान के सामने बैनर लगाया हुआ है, अब उसको तो हजारों लोग देख के जाते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर बंदा जो है वो इंटरेस्टेड होगा आपके प्रोडक्ट में। तो इसमें भी, लेकिन आप इसमें ये है कि आप तभी पे करते हैं। सर्च इन मार्केटिंग की स्पेसिफिक बात ये है कि हजारों लोगों को आपका ऐड दिखता रहे, कोई मैटर नहीं करता, आप पे तभी करेंगे जब सामने वाला बंदा आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके और आपकी वेबसाइट के अंदर गए जाएगा। ठीक है। तो केवल हम इसमें बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हमारा बैनर देख के कितने लोग गए,
उन्होंने क्या इंटरेक्शन किया, कितने लोगों ने इंक्वायरी की, ये सब हमको ऑफलाइन मार्केटिंग में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। पर ये हम देखें तो इसमें जो सर्च इंजन मार्केटिंग है उसमें हम इवन एक सिंगल क्लिक को भी ट्रैक कर सकते हैं। कितने कन्वर्जन हुए, मैंने ऐड रन किया तो कितने लोग कन्वर्ट हुए और कितने लोगों ने सामान खरीदा। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने 7,000 रुपए के ऐड चलाए हैं, तो उससे कितना ज्यादा हमको अमाउंट जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ पे हर बिजनेस जो है, हर ब्रांड जो है वो, कोई बड़ा ब्रांड है वो भी कॉम्पीट करता है, और कोई छोटा ब्रांड है यदि वो भी पैसे पे करता है तो वो भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स साइट के साथ compete कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई छोटा बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता, यहाँ पे सभी जो है छोटे, इवन छोटे बिजनेस जो है वो भी अपने ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर, सर्च इंजन मार्केटिंग में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन ये दोनों टर्म तो हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए मैंने आज एक वेबसाइट बनाई है और मैं चाहता हूँ कि मैं एसईओ के साथ जाऊँ। तो एसईओ करने में मुझे बहुत सारे मंथ लग जाएंगे, और हो सकता है किस कीवर्ड पे मैं रैंक कर रहा हूँ, किस कीवर्ड पे रैंक नहीं कर रहा, उसमें टाइम लगेगा। पर मैं सर्च इंजन मार्केटिंग के साथ मैं आज ही, एक ही दिन में मैं पैसे पे करके अपनी वेबसाइट को लोगों को विजिबल करा सकता हूँ। ठीक है, एसईओ में उसी चीज में काफी मंथ लग जाते हैं। इसके अलावा जो सर्च इंजन मार्केटिंग है उसमें हम तभी पे करते हैं जब हमारे ऐड के ऊपर कोई क्लिक करता है, जबकि एसईओ में ऐसा कुछ नहीं है, एसईओ में तो फ्री क्लिक्स होते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग में जो हमारा ऐड है वो टॉप पे दिखता है, टॉप 1 2 3 4 पोजीशन पे, क्योंकि शुरुआत की एसईआरपी की टॉप 4 पोजीशन जो है वो एड्स के लिए होते हैं। पर सर्च इंजन मार्केटिंग के साथ जब हम जाते हैं तो चाहे हमने कितना भी अच्छा एसईओ किया हो, हम जो है वो सर्च ऐड जो होते हैं उसके नीचे ही, बिलो ही शो करते हैं, तो अपीयर्स बिलो द एड्स। ठीक है, क्योंकि शुरुआत के टॉप 4 पोजीशन जो है वो एड्स के लिए रहती है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज बना के भी हम सर्च इंजन मार्केटिंग करके और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जबकि एसईओ में हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, हमको टेक्निकल एसईओ करना पड़ता है, ऑन पेज करना पड़ता है, ऑफ पेज करना पड़ता है, और इतनी सारी प्रोसेस के साथ फिर हम रैंक करते हैं। ठीक है, जो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है इसमें बजट कंट्रोलिंग हमारे हाथ में होती है, हम चाहें तो एक दिन में 1,000 रुपए पे कर सकते हैं, एक दिन में चाहें तो हम 2,000 रुपए पे कर सकते हैं। पर एसईओ में आपको पता है कि डायरेक्टली कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, पर जो बंदा एसईओ करेगा उसकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। बहुत सारी इनडायरेक्ट होती है, लेकिन डायरेक्टली कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो इसमें भी हम बजट कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप इंस्टेंट विजिबिलिटी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आज ही से मेरा सामान बिक जाए, तो आप सर्च इंजन मार्केटिंग के साथ जा सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो सर्च इंजन मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि वो कैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और गूगल एड जो है वो बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट है। इन सब टॉपिक्स को हम नेक्स्ट जो मैं जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।